हाय नमस्कार। आपने काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा एमआरआई भी करवा ली, एक्सरे भी करवा लिया, सीटी स्कैन भी करवा लिया, फिर भी पता नहीं चला है कि कमर दर्द का कारण क्या है, हमें बैक पेन क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग आज के समय में लोअर बैक पेन से परेशान हैं। सारी चीज़ें बताऊंगा आपको लोअर बैक पेन होता क्यों है। आपने सारे टेस्ट करा लिए, एमआरआई करा लिए, सीटी स्कैन करा लिए, एक्सरे करा लिया, उसमें बस एक ही चीज़ आपको देखने को मिलती है। या तो आपकी बोलते हैं कि नर्व कंप्रेशन हो रहा है, मतलब देसी लैंग्वेज में बोले तो बोलते हैं, या फिर नस दबी हो रही होती है, या फिर बोलते हैं स्पाइन के बीच का गैप थोड़ा बढ़ गया। तो ये क्यों होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं कमर दर्द का कारण क्या है, कमर दर्द हमें क्यों होता है। देखो, सबसे पहली कॉमन चीज़ होती है कमर दर्द का, जो कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, वो होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अगर आपको लंबे टाइम तक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो आपको बैक पेन स्वाभाविक सी बात है होगा। लेकिन आप एमआरआई कुछ भी करवा लेंगे, उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो वाला पेन आपको आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। दूसरा रीजन होता है मस्कुलर टाइटनेस की वजह से। इसीलिए हमें एमआरआई, एक्सरे और सीटी स्कैन में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपकी मसल्स टाइट होती हैं, मसल्स हम बात करते हैं लोअर लिम्ब की, हमारी बैक ऑफ थाई की मसल्स आपकी टाइट हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब ये मसल्स हमारी टाइट होती है तो स्पाइन के कुछ फाइबर्स को खींच लेती है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन आ जाता है, स्टिफनेस वहाँ पर बढ़ जाती है और लोअर कमर में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो तीसरा कारण होता है वो होता है आपका पोस्चर। बहुत सारे लोग हैं जो गलत पोस्चर में बैठते हैं। कुछ लोग तो सोफे पे एकदम फैल के बैठते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता है हमें कैसे बैठना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बैठने का तरीका, मेरी कमर एकदम स्ट्रेट है जब भी मैं बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि पीछे एकदम मुड़ के बैठा हूँ या पूरा फैल के इस तरीके से बैठा हूँ, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। ये कुछ कारण होते हैं जिस वजह से हमें कमर दर्द होता है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको पानी अच्छा पीना चाहिए। आपको कम से कम दिन में 4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। इतनी 3.7 लीटर की नीड होती है एक ह्यूमन बॉडी को वाटर के लिए, एक जो एकदम फिट व्यक्ति होता है उसके लिए। अगर आप डिहाइड्रेशन में रहते हो, आप थोड़ा सा पानी और ज़्यादा ले सकते हैं। बीच बीच में आपको क्या करना है, उसमें इलेक्ट्रोल पाउडर भी लेके आप ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके न्यूट्रिशन की कमी को कंप्लीट कर देता है। कि हमारा बैक पेन मेंटेन रहे, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ खुद से करके कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए बताते हैं लोअर बैक पेन के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आपको 6 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और आपका बैक पेन जहाँ तक है 100% ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक्सरसाइज के बाद भी मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो भी आपको रेगुलर करना है। तो चलिए यहाँ से बताते हैं कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी है कमर दर्द के लिए। पहली एक्सरसाइज में पैर का पंजा अपनी तरफ खींचेंगे और पैर को ऊपर उठाएंगे। 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ऑल्टरनेट दोनों पैरों से 10 टाइम्स करना है, 5 सेकंड होल्ड करके। देन सेकंड एक्सरसाइज में दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद कमर को ऊपर उठाएंगे। कमर को ऊपर उठाएंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। आप चाहें तो थोड़ा और ऊपर उठ सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल आराम से कर सकते हैं उतना। चलिए अब हम बताते हैं थर्ड एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से हाथ को कमर के नीचे रखना है। तो चलिए हाथ को कमर के नीचे रखेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे नीचे की तरफ। पहले प्रेस करेंगे, देन 5 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। ये भी आपको 10 टाइम्स करनी है। देन उसके बाद अब मैं बताऊंगा थर्ड एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज में 5 सेकंड होल्ड करना है, 10 रेपिटेशन करना है। तीसरी एक्सरसाइज में आपको पिलो हटा देना है। देन उसके बाद आपको लेट जाना है उल्टे। जैसे आप उल्टे लेटेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट पैर ऊपर उठाएंगे, 5 सेकंड होल्ड, देन डाउन। ऑल्टरनेट दोनों पैरों से 10 टाइम्स करना है हमें इसे। फिर से 10 टाइम। देन उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में सामने देखते हुए ऊपर उठेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। अगेन एक बार देख लीजिए, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। उसके बाद अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। उसके बाद हमें दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे रखना है और ऊपर की तरफ उठेंगे। बस आपको हाथ सीधे नहीं करना है। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। एक्सरसाइज थोड़े आराम से करना, बहुत जल्दी जल्दी में एक्सरसाइज नहीं करना। ये 6 एक्सरसाइज हैं जो आपके बैक पेन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। दोस्तों, जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, उन एक्सरसाइज को आपको 3 महीने तक छोड़ना नहीं है। दिन में 2 से 3 बार आपको एक्सरसाइज करना है और एक्सरसाइज के बाद 10 मिनट गर्म सेकाई ज़रूर करना है, तब जाके आपका पेन कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखें, हर एक्सरसाइज में 10 रेपिटेशन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 5 सेकंड होल्ड, 10 रेपिटेशन। लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं हमने सुबह नहीं की थी तो सुबह और शाम दोनों की एक साथ शाम को कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। मलेरिया की दवाई आप एक साथ 2 तो नहीं खाते हैं ना, कि सुबह भूल गए थे तो शाम को भी हम खा लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। सुबह अपना एक्सरसाइज स्किप कर दी थी, शाम को करेंगे तब भी 10 रेपिटेशन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।